मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह मम्मी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई। फिर जो पापा ने मम्मी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था कि आखिर वो पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना क्यों रोती हैं, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रोती रहती और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल जवान हो। वो कुछ ना गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हों। और मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10 क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करते बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि मम्मी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कपकपाते हुए देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछ लूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती पापा अपने साथ कमरे में ले जाते थे और मम्मी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन पापा उनकी एक न सुनते। पापा की आवाज़ों में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि देखने वाला हैरान रह जाए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी पापा मम्मी को कमरे में ले जाकर यकीन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में न जाने दूँ, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं छमाही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उनसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सोलोनी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं न समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सोलोनी ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो मम्मी के चचेरे भाई सुनील अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर सुनील अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी।
कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी, लेकिन कुछ सालों से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी माँ की तकलीफ़ की वजह से, और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। सुनील अंकल से हमारी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आ गए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। सुनील अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि सुनील मिलने का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली। मैं सुनना चाहती कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चल ना कृतिका, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान है, वो सोच सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमी लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़ कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ न जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। मम्मी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह मम्मी पर डाली जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह मम्मी की कमीज का फटा हुआ आस्तीन था। मम्मी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टा को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह शाही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी का आस्तीन कैसे फट गया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवालों को ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टी निगाह अपने पाप पर डाली जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली आई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे सुनील अंकल मिले थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। सुनील अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने सुनील अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर सुनील अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिला देती। कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पिसते रहोगे। सुनील अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के दरमियान क्या होता है। सुनील अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समुंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती, लेकिन मम्मी की तड़प और आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। सुनील अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए। मैं खुद भी अंदर आ गई। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और सुनील अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त सुनील अंकल की बात को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए
3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिनों से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। मम्मी जब मेरे साथ रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मेरी सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर से ज़मीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है, तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगा कर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारा पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेगा। मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई। मैं मम्मी को नाश्ता देने के बाद पापा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा की इस दोगली तबीयत पर हैरान रहती थी। पापा किसी तरह भी सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा के जुल्म की दास्तां सुनाते थे। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में न बुलाया करें। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन पापा ने कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद कर कर रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जान कर रहूँगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूँगी। सुनील अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नाक नक्शा से मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरी की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। मेरी खुशनसीबी की कृतिका आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आया, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। पापा की बराबरी में बैठे मेरे शरीर कांप रही थी। मैं नहीं जानती कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा मोहब्बत से कहने लगे, कृतिका बेटी जवान हो रही है, ये सुन क्या कहकर तू मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगे थे, मैं जानता हूँ कि सुनील एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कृतिका मैं तुझे बता दूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर एक जवान बेटी भी है। इसीलिए तो एहतियत का दामन थाम के रखना। पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद पापा को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, लेकिन सुनील अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह पापा रोज़ाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसा था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद मैं खामोशी से पापा का जायज़ा ले रही थी, लेकिन मुझे पापा के रवैया में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही सुनील अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा
दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी और सुनील अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बात कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना हुआ सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। मम्मी सुनील अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है, और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो बुद्धू जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठा दिया है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज़ का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुड्ढे से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। गुड़िया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्तां सुना देगी, और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। सुनील अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने गुड़िया से भी कह दिया है कि जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। मम्मी सुनील अंकल से कहने लगे कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। सुनील अंकल मेरी माँ का हाथ पकड़कर कहते लगे कि मैंने बहुत मजबूरी से तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह यह सच पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं, बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों मम्मी और सुनील अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बाप को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी, और वह मेरे बाप के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे पापा की बात याद आ गई कि सुनील ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे में अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मम्मी और सुनील अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सुनील अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय मम्मी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्या मसला है। मम्मी जान चुकी थी कि उनकी झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझके मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया। मम्मी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन सुनील अंकल ने उनसे शादी करने के बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और मम्मी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत में अपना रंग कच्चा न होने दिया और मम्मी के दिल में सुनील अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थी, जबकि पापा उम्र में 10 साल बड़े थे और पापा सामले शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि सुनील अंकल हैंडसम थे। मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और मम्मी ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर पापा से शादी कर ली, लेकिन वो कभी पापा को दिल से अपना ना पाई थी। ज़बरदस्ती का ये रिश्ता मम्मी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के 1 साल बाद ही मैं माँ की गोद में आ गई थी। मम्मी की शादी के 8 साल बाद सुनील अंकल दुबई से कुछ दिनों के लिए वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को लेकर एक बार फिर से जज्बात जग उठे। मम्मी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर सुनील अंकल से चुपके मुलाकात करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात माँ की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत को छानना शुरू कर दिया। पापा माँ से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और इस सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो
सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी माँ तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने सुनील अंकल पर सख्ती की और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले सुनील अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे। मम्मी को तो पहले ही दिन से पापा पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि सुनील अंकल के पास दुबई का पैसा था और मम्मी के लिए पापा का छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये था कि पापा मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए मम्मी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हमारे सामने पापा को जालिम साबित किया और खुद मुलजिम बनकर रह गई। इतने सालों से मैं यही सोच रही थी कि पापा तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं की, फिर वो बंद कमरे में माँ पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उनके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार बाप को छोड़कर नहीं छोड़ सकती। सुनील अंकल जो पहले ही मम्मी को 2 बार छोड़ चुके थे, मम्मी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगा के बैठी थी। मुझे सुनील अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाद मम्मी उनके लिए किसी काम की नहीं रहेंगी। मम्मी ने मुझे आगे के सुनहरे सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए पापा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था और कानों से सुन लिया था। लेकिन मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब सुनील अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी, ना ही मम्मी के साथ चलूंगी, तो फिर एक बार मम्मी से अपनी राह जुदा करके मम्मी को छोड़ दिए। मम्मी को पता चला कि सुनील अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वो बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। मम्मी को जब एहसास हुआ कि जज्बातों के घेरों में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो मेरी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही मलाल करते जैसे बड़ी माँ ने मेरी मम्मी की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरने की कोशिश की थी। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी ने किया था कि हम सुनील अंकल के चुंगल से निकल गए थे। रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा दिया।